ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तुम तम रविम। ओम जपाकुसुम समकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्वपाप घनम प्रणतो अस्मिन दिवाकरम। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ। दिनांक 14 नवंबर, जी हाँ बाल दिवस है, 14 नवंबर दिन रविवार का दैनिक राशिफल लेकर के। प्रिय दर्शकों, आज का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में कैसा बीतेगा, अपने राशि के अनुसार आज के दिन को किस प्रकार से शुभ हुआ प्रभावी बनाएं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः कमेंट टाइप कीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों के जो है पूर्वांचल से जो लोग जो है संबंध रखते हैं और पूर्वांचल दौरा हमारा होने जा रहा है गोरखपुर, जी हाँ पूर्वांचल की राजधानी लोग कहते हैं, तो गोरखपुर में दिनांक 27 और 28 तारीख को हमारा आगमन रहेगा। तो जो भी दर्शक गोरखपुर से हैं या इसके आसपास के ज़िले जैसे कि देवरिया हो गया, बस्ती हो गया, महाराजगंज हो गया, संत कबीर नगर हो गया, कुशीनगर हो गया, परौना हो गया, तो आप लोग हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड अपॉइंटमेंट दी जाएगी और संभवतः एक ही दिन का हमारा प्रवास भी हो सकता है 27 तारीख को। तो आगे बढ़ते हैं दर्शकों और आज के दैनिक पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं कि दिनांक 14 नवंबर का दैनिक पंचांग क्या कहता है। देखिए दर्शकों, पंचांग 5 अंगों से मिलकर के बना होता है और पंचांग के 5 महत्वपूर्ण अंग हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। तो विक्रम संवत 2078 आनंद नामक संवत्सर, शक संवत 1943 प्लव नामक संवत्सर चल रहा है। साथ ही साथ दर्शकों, कार्तिक मास और शुक्ल पक्ष की आज जो तिथि रहेगी ये एकादशी तिथि रहेगी। इसके अलावा दर्शकों, यदि हम बात करें सूर्योदय की, तो सूर्योदय होगा प्रातःकाल 6:29 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:12 पर। प्रिय दर्शकों, नक्षत्र की बात करें तो पूर्व भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के साथ जो करण रहेगा ये वणिज और विष्टि नामक करण रहेगा। वहीं योग की बात करें तो हर्षण और ब्रज नामक योग रहेगा। रविवार दिन रहेगा और आज का राहु काल रहेगा ये दोपहर 3:51 से 5:12 तक। तो राहु काल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को नहीं करना है। शुभ कार्यों को करने के लिए आज आप लोग अभिजीत मुहूर्त का सहारा लीजिए। प्रातःकाल 11:29 से 12:12 तक का पीरियड जो है समय ये अभिजीत मुहूर्त का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव तुला राशि में और चंद्रमा की यदि हम बात करें तो प्रातःकाल 10:11 तक तो ये कुंभ राशि में रहेंगे, तदुपरांत ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, चूंकि रविवार दिन रहेगा तो पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल रहेगा, तो पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से आज आपको बचना होगा। लेकिन यदि किन्हीं कारणवश पश्चिम दिशा की ओर जाना पड़ जाए तब आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले दर्शकों, आज आप लोग घी का सेवन कर लीजिए, पान का सेवन करिए, गुड़ खाइए और पहले पूरब दिशा की ओर 10 से 12 कदम चलिए, तदुपरांत आपको पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों और राशिफल पर चलते हैं और राशि चक्र की प्रथम राशि आती है मेष राशि अर्थात एरीज। तो मेष राशि के जातकों, आज कोई भी कार्य करिएगा थोड़ा सा संभल करके सतर्कता पूर्वक करिएगा। आज आपके आसपास के स्वजनों के साथ, अपनों के साथ, मित्रों के साथ उग्र चर्चा ना हो, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप व्यग्रता का अनुभव करेंगे और मेष राशि के जातकों, अनिद्रा के कारण आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज बौद्धिक चर्चा से आनंद तो प्राप्त हो सकता है, परंतु ऐसी बौद्धिक चर्चा से दूर रहने के लिए आज सितारे सलाह दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार की बौद्धिक चर्चा में सहभागिता मत करिएगा। आज लघु प्रवास संभव हो तो टाल दीजिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और गाय को गुड़ खिलाइए। शुभ कलर रहेगा रेड, शुभ अंक रहेगा 1। वृषभ राशि, भावनाओं के बंधन में बंध जाने का अनुभव आज आपको होगा। साथ ही साथ आज आपके कार्य दिन में संपन्न हो जाने से आनंद की मात्रा में वृद्धि होगी। भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप लोग प्रफुल्लता का अनुभव करेंगे। आज आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावनाएं हैं, परंतु मध्याह्न के बाद की स्थिति विपरीत होने की संभावना रहेगी। धन का खर्च अधिक रहेगा और अपयश प्राप्त होने का योग है। उपाय क्या करेंगे? तो आज के दिन को शुभ हुआ प्रभावी बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों, सबसे पहले आज आप लोग गायत्री मंत्र की 1 माला का जाप भगवान भुवन भास्कर के समक्ष बैठ करके करिए। दूसरा दर्शकों, आज नमक अवॉइड करें, नमक का सेवन ना करें। शुभ कलर आपके लिए रहेगा, ये रहेगा पर्पल कलर और शुभ अंक रहेगा 7। मिथुन राशि,
नकारात्मक मानसिक व्यवहार न रखने के लिए सितारे आज आपको सलाह दे रहे हैं। आज असंतोष की भावनाओं से मन ग्रस्त रहेगा। पारिवारिक वातावरण में मेल जोल नहीं रहेगा। शारीरिक रूप से आज आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। साथ ही साथ पठन पाठन में विद्यार्थियों का आज मन नहीं लगेगा, परंतु दोपहर के बाद आज आपका मन आनंदित रहेगा। फिर भी नए कार्य का प्रारंभ ना करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आज प्रतिस्पर्धियों पर आप विजयी होंगे। शाम तक आज का प्रवास आनंददायी रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सूर्य कवच का 3 बार पाठ करिए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा पिंक, शुभ अंक रहेगा 7। कर्क राशि, भावनाओं के प्रवाह में आप ना बह जाएं, इसके लिए सितारे आज आपको चेतावनी दे रहे हैं। लघु प्रयास या पर्यटन की संभावना है, लेकिन वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा। आज के दिन आपका आरोग्य भी अच्छा नहीं रहेगा। साथ ही साथ किसी बात को लेकर के मन में चिंता रहेगी। दोपहर के बाद आपके मन में हताशा की भावना आ जाने से मन अस्वस्थ रहेगा। अनैतिक प्रवृत्तियों से मन भ्रष्ट ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। आज धन का खर्च अधिक होगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। शुभ कलर रहेगा पिंक, शुभ अंक रहेगा 1। सिंह राशि, आज किसी भी निर्णय लेने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे, इसलिए आवश्यक निर्णय आज ना लेने की सितारे सलाह दे रहे हैं। पारिवारिक कार्यों के पीछे धन का खर्च होगा। वाणी पर संयम रखिएगा। आज गलतफहमियों को दूर करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। सगे संबंधियों के साथ मनमुटाव के प्रसंग बनेंगे, परंतु मध्याह्न के बाद मित्रों और स्नेहीजनों के साथ हुई भेंट से आज का मन प्रसन्न रहेगा। उपाय क्या करेंगे? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को धर्म स्थान पर गुड़ का दान देना रहेगा। दूसरा, दर्शकों, आज पिता के पैर छूइए और लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइए। शुभ कलर रहेगा रेड अर्थात लाल और शुभ अंक रहेगा 9। कन्या राशि, आज का दिन आपका मध्यम फलदायी रहेगा। आज परिस्थिति अनुकूल रहेगी। शारीरिक और मानसिक रूप से सुख शांति रहेगी। व्यावसायिक क्षेत्र में भी वातावरण अनुकूल रहेगा, परंतु मध्याह्न के बाद आज आपके मन की स्थिति दुविधापूर्ण रहेगी। इससे आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बाधा आ सकती है। वाणी पर संयम बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी के कार्यों में निर्णय लेते समय सावधानी बरतिएगा। धन हानि के साथ आज मान हानि भी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि याज्ञवल्क्य मुनिकृत सूर्य कवच का 3 बार पाठ करें। दूसरा, आज पिता के पैर छू करके आशीर्वाद लेने हैं। शुभ कलर आपके लिए रहेगा, ये रहेगा नीला। शुभ अंक आपके लिए रहेगा, ये रहेगा अंक 4। आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और दिनांक 27 तारीख को पूर्वांचल अर्थात गोरखपुर में आगमन होगा, तो जो भी दर्शक गोरखपुर से हैं आप लोग मिल सकते हैं। तुला राशि, आज पारिवारिक वातावरण आनंदप्रद रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्ण बर्ताव आज आप लोग करेंगे। घर की साज सजावट में भी आज आप लोग परिवर्तन करेंगे। साथ ही साथ आज मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। व्यवसाय में उच्च अधिकारियों की ओर से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक आयोजन निष्ठापूर्वक संपन्न कर सकेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज मानसिक रूप से शांति का अनुभव होगा। संतान की ओर से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आपके लिए शुभ कलर रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 7। वृश्चिक राशि, आपके लिए भाग्य वृद्धि कारक आज का दिन है। साथ ही साथ विदेश स्थित स्नेहीजनों से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धार्मिक प्रवास होने की प्रबल संभावनाएं हैं। धन लाभ की भी संभावना है। व्यवसाय में पदोन्नति के योग बन रहे हैं और आपका आज प्रत्येक कार्य सफल होने के साथ साथ पूर्ण भी होगा। आज आपके माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। मान सम्मान प्राप्त होगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके तब घर से निकलिए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा, ये रहेगा रेड। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 1। धनु राशि, धनु राशि के जातकों, आज प्रातः काल के समय आपका शारीरिक स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। साथ ही साथ निषेधात्मक विचार आज आपके मन की स्वस्थता पर नकारात्मक असर करेंगे, इसलिए वैचारिक स्तर पर संयम रखना आवश्यक रहेगा। आर्थिक रूप से आज तंगी का अनुभव करेंगे, परंतु मध्याह्न के बाद आज आप शारीरिक और मानसिक स्वस्थता से प्रफुल्लित रहेंगे। आकस्मिक धन प्राप्ति का योग है।
व्यावसायिकों को व्यवसाय से लाभ होगा। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ आनंद पूर्वक समय बीतेगा और लघु प्रवास का योग है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ हुआ प्रभावी बनाने के लिए धनु राशि के जातकों सूर्य कवच का पाठ करिए और आज नमक एवॉइड करिए। आपके लिए शुभ कलर रहेगा व्हाइट, शुभ अंक रहेगा 8। मकर राशि, आज के दिन परिवार वालों के साथ आनंद पूर्वक प्रवास या पर्यटन का आनंद मनाएंगे, परंतु मध्याह्न के बाद आज आपका मन किसी बात को लेकर के व्यग्रता का अनुभव करेगा। अधिक खर्च होने से धन की तंगी रहेगी। सरकारी कार्यों में विघ्न आएंगे और अनैतिक कार्यों से संबंधित वृत्तियों पर अंकुश रखना पड़ेगा। उपाय, तो आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करें। शुभ कलर रहेगा रेड, शुभ अंक रहेगा 4। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों आज का आपका दिन सुख शांति पूर्वक बीतेगा। पारिवारिक जीवन में भी आनंद छाया रहेगा। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता प्राप्त होगी। आज आनंद प्रमोद के साथ वाहन सुख प्राप्त होगा। व्यवसायिक क्षेत्र में आज आपको कीर्ति प्राप्त होगी। नए वस्त्र और आभूषणों के पीछे धन का व्यय होगा। लघु प्रवास या पर्यटन की प्रबल संभावनाएं हैं। उपाय क्या करेंगे? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, दूसरा नमक एवॉइड करें और तीसरा शिव जी पर गन्ने के रस से अभिषेक करें। शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन, शुभ अंक रहेगा 7। मीन राशि, आज के दिन विजातीय आकर्षण से दूर रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ बौद्धिक चर्चा या वाद विवाद ना कीजिएगा। नए कार्य का प्रारंभ ना करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। मध्याह्न के बाद स्थिति में आकस्मिक सुधार दिखेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप स्वस्थता का अनुभव करेंगे। व्यावसायिकों को कार्यालय में सानुकूल वातावरण प्राप्त होगा और प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए मीन राशि के जातकों को सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करना है। आपके लिए शुभ कलर रहेगा लाल, रेड कलर, शुभ अंक रहेगा 1। तो साथियों, ये तो था रविवार का दैनिक राशिफल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, इस पेज को फॉलो कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है। कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है। डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है। जंगल में कहीं पर आग लग सकती है। तो बंगाल में बीजेपी सत्ता में, हमने पहले भी अपने वीडियो में, राशिफल के वीडियो में बता दिया था कि बहुत, चूंकि उल्का में संकटा योगिनी दशा चल रही है इनकी। दूसरा दर्शकों, चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो अभी जो वर्तमान माहौल चल रहा है कि भाई सब लोग बीजेपी का झंडा थामे हुए हैं, सब लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी का बंगाल में आना हमें मुश्किल लग रहा है। अब कोई क्या कहता है ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी हम जो कुंडली का विश्लेषण आने वाले वीडियो में करेंगे ममता बनर्जी जी की, उनकी कुंडली अभी उनको बड़ा सपोर्ट कर रही है। तो मैं भी बहुत हद तक की चांसेस हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हो सकती हैं। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए, लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है।
मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ स्टालिन, बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शंस। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 इंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे, इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। निर्विवादित रूप से मतलब यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। ये भी हम आपको बता दें, ब्रह्मवाक्य जनार्दनम और बाकी कुंडली हमने बता ही दी है। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है, बहुत बड़ा वीडियो बनता अगर 1-1.5 घंटे का हम विश्लेषण करने लगते। लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि अगर हम 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं। कोई वायुयान संबंधी घटनाएं भारत में या विदेश में भी घटित हो सकती है। अग्निजनित घटनाएं देखिए होंगी दर्शकों ये सब घटित। साथ ही साथ दर्शकों राजा मंगल हो गए हैं, मंत्री भी मंगल हो गए हैं। इस बार 9 संवत्सर 2078 में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, धूप ज़्यादा होगी, चुभन ज़्यादा होगी। लोगों के अंदर जो गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता है, धूप बर्दाश्त करने की क्षमता है, ये कम होगी। रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। केंद्र सरकार में दर्शकों
जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इलेक्शंस जब होंगे देश में तो बीजेपी सत्ता पक्ष का जादू देखने को मिलेगा। अग्नि जनित घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित होंगी दर्शकों। जगह जगह आग लग जाएगी, खेतों में आग लग जाएगी, जंगलों में आग लग जाएगी। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर, इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा। साथ ही साथ दर्शकों, फिल्मी जगत की किसी हस्ती की मृत्यु इधर 14 मई से लेकर के और 15 जून के मध्य में होगी। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। होगा क्या दर्शकों, देखिए जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा। दूसरा दर्शकों, अग्नि जनित घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। ये तो जो महामारी चली आ रही, इसके अलावा दर्शकों कोई और नई जो है महामारी, नए वायरस का जन्म हो सकता है।